पाकिस्तान के नेशनल असेंबली चुनाव में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। चुनावी नतीजों में किसी पार्टी को सत्ता के लिए पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इसी बीच संडे की देर रात को PMLN के प्रेसिडेंट ने PPP के नेताओं से मुलाकात की, तो वहीं PTI ने चेतावनी दी है कि अगर इन दोनों पार्टियों ने उनके जीते निर्दलीय विधायकों को अपने साथ शामिल करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के लिए पार्टियां कैसे समीकरण बना रही हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। 8 फरवरी को पाकिस्तान में हुए नेशनल असेंबली के नतीजे आने के बाद नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी और मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ गठबंधन की शर्तों पर चर्चा की, क्योंकि कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लिए 134 का जादुई आंकड़ा यानी बहुमत हासिल नहीं कर सकी है। PPP और PMLN की मीटिंग के बाद PPP ने कहा कि सोमवार को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की पार्टी PTI के समर्थन से जीते निर्दलीय नेता अब पाला बदलकर नवाज के साथ जाने लगे हैं। सरकार बनाने के लिए अगर इन पार्टियों और निर्दलियों के समीकरण बन जाते हैं तो इमरान खान का एक बार फिर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो सकता है। दरअसल इमरान की पार्टी PTI के समर्थन से लाहौर की NA 121 सीट पर जीत दर्ज करने वाले वसीम कादिर ने नवाज शरीफ की पार्टी PMLN में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। कादिर ने कहा है कि मैं अपने घर वापस आ गया हूं। वसीम कादिर को पंजाब प्रांत में इमरान की पार्टी PTI का बड़ा नेता माना जाता है। जीते निर्दलीय उम्मीदवारों के पाला बदलने पर PTI से चुनाव जीतने वाली पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की बेटी और नेता मेहर बानो ने सभी निर्दलीय नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि वो इमरान खान की वजह से चुनाव जीते हैं, लिहाजा उन्हें पाला नहीं बदलना चाहिए। वहीं सरकार बनाने के लिए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। इनमें से 265 सीटों पर चुनाव हुई, एक सीट पर चुनाव टाल दिए गए हैं, जबकि एक सीट NA 88 के नतीजों को पाक इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया है। अब यहां 15 फरवरी को फिर से वोटिंग होगी, बाकी 70 सीटें रिजर्व हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर गठबंधन पर सहमति बनती है तो PMLN के शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद मिल सकता है। वित्त मंत्रालय भी वो अपने पास रख सकते हैं। राष्ट्रपति और स्पीकर के पदों के लिए नामांकन के संबंध में निर्णय सीनेट चुनाव के बाद सहयोगियों के परामर्श से किया जा सकता है। PMLN ने इस शुरुआती फार्मूले पर लंबे वक्त तक परामर्श किया है। इन चर्चाओं के बीच PPP के नेता फैजल करीम कुंडी ने कहा कि अगर उनके नेता बिलावल भुट्टो जरदारी प्रधानमंत्री ना बन पाए तो उन्हें विपक्ष में बैठना चाहिए, लेकिन किसी और की सरकार में मंत्री नहीं बनना चाहिए। हम विपक्ष में रहकर भी जनता की सेवा कर सकते हैं, लेकिन कमजोर सरकार में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। चुनाव नतीजों के दौरान हुए प्रदर्शन में शामिल PTI के करीब 300 कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। इनमें से 2 PTI समर्थित उम्मीदवार भी हैं। अपने कार्यकर्ताओं के समर्थन में PTI अध्यक्ष गौहर अली खान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मांग की है कि वो इमरान समेत PTI के राजनीतिक कैदियों को रिहा करें। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूज नेशन के साथ। नमस्ते।